दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेकर, फिर हमने दूध लिया। आज हमने सोचा था कि कुछ मीठा बनाएंगे। फिर उसके बाद हम किचन में गए। किचन में हमने जो है अखनी वाला पुलाव सोचा था बनाए, तो अखनी वाला पुलाव चढ़ा लिया हमने। कुकर में अखनी चढ़ा दी और उससे बोला कि देख जब सीटी मारेगा तब मैं आऊँगा। जब तक मेरा फ़ोन बजा, फ़ोन उठाया तो देखा जो है डिलीवरी बॉय आया था। कुछ सामान हम लोगों ने मंगाया था आज मीशो से, वो सामान देने आया। फिर नीचे से वो सामान लेकर हम आए। फिर उसके बाद कुकर ने हमें बुलाया, सीटी मारी। फिर हम जल्दी से किचन में गए और कुकर से कहा देख सीटी ज़्यादा ना मार हमको, हम परेशान हो रहे हैं तुझे देखकर, गर्मी बहुत है। फिर उसके बाद हमने अपना अखनी पुलाव बनाया और दूध एक तरफ रख दिया पकने के लिए। फिर मीठे में नहीं समझ में आ रहा था, फिर हमने सोचा कि ला आज खीर बनाते हैं, और इस खीर का नाम है किस्सा खानी खीर। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है खीर ये। और इस खीर की एक ख़ास बात यह है कि इसको हम गरम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गरम अगर खाएंगे हम तो हमको ये अच्छी लगती ही नहीं ना गरम खाने में। इसको मिट्टी के प्याले में निकालने के बाद ठंडा कर दें, यानी कि फ्रीज में रख दें, फिर खाएं। और हमने फिर मीठी खीर बनाया। खीर बन के हमारी तैयार थी। मिट्टी का प्याला मेरे पास था नहीं, इसलिए हमने अपने इसी वाले प्याले में निकाला खीर को। फिर उसके बाद जो है आज हमें सोचा था हमने कि हम फातिहा करा दें, तो हमने अपने बेटे से कहा कि सबके लिए विसाले सवाब कर दो। फिर मैंने खाना निकाल के बेटे को दिया। बेटे ने हमारे विसाले सवाब किया। 2 कुरान मैंने मुकम्मल किया था। कुरान हमने पढ़वाई अपने बच्चों से और कहा बख्श दो इसको। फिर उसके बाद खाना लगा। खाना हमने सबने बैठकर खाया। हमारे बच्चे ज़्यादा ब्लॉक में नहीं आना पसंद करते हैं। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर उसके बाद बाहर हम निकले तो नमाज़ हो रही थी। आज पुलिस वाले भी आए हुए थे, क्योंकि आई लव मोहम्मद पे कुछ कहीं कहीं पर थोड़ा बवाल हो गया है। हम तो आज शाम को हम अपनी छत पे गए। हमने सोचा लाओ छत पे जाते हैं, चाय वहीं पियेंगे। हम और मेरी बेटी ऊपर चले गए कप लेकर अपने। शाम का टाइम था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मौसम भी थोड़ा सही लग रहा था, गर्मी तो बहुत थी। अभी हमारे यहाँ ऊपर का सब पूरा खाली पड़ा है हॉल हमारा। अभी किराएदार नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, बात हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा हाईवे दिखता है हमारी छत से और बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक हो आप सबको। आज जुमे का दिन है, बहुत अफजल दिन है आज। और हम सब के लिए तो ईद होती है, हमने इससे पहले भी आप सबको बताया है। और हम कोशिश करते हैं और हम सबसे कहेंगे कि जुमे वाले दिन आप अपने घर को खुशबू लगाएं, सबको नहलाएं और मस्जिद भेजें। ज़्यादातर बच्चों को हिदायत दें नमाज की। अल्लाह पाक हम सब लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जुमे वाले दिन ज़्यादातर कोशिश हो कि अपने जो हमारी इस दुनिया से हमारे माँ बाप, सास ससुर और जो हमारे जैसे हमारे मियाँ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। आज यहाँ इंसान आया है तो कल जाना भी है। तो अगर हम अपने बच्चों को कब्रिस्तान भेजेंगे तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जो कब्रिस्तान आते हैं मग़फ़िरत के लिए, दुआ करने के लिए, मैं उनकी तो मग़फ़िरत फरमाता हूँ और जो आते हैं मैं उनकी भी फरमा देता हूँ। तो आप अपने बच्चों को हिदायत दें कब्रिस्तान जाने के लिए। और इसी तरीके से हम छोटी छोटी नेकियों से अल्लाह कब हमसे राज़ी हो जाए ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। कि एक हदीस है कि अल्लाह पाक जल्ले शानो क़यामत के दिन अपने एक बंदे से कहेगा कि मैं तुम्हें जन्नत अता करता हूँ। तो वो बंदा कहेगा कि महबूब मैं मेरे लिए जन्नत है, तूने मुझे जन्नत नसीब किया, मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं तो इस लायक है ही नहीं हूँ कि मैं जन्नत मुझे मिल जाए। और फिर भी ऐसा क्या अमल मेरा था। तो अल्लाह पाक जल्ले शानो इरशाद फरमाएगा कि तुझे वो रात याद है जब तूने अपनी गली का एक रोड़ा किनारे किया था। तो वो बंदा कहेगा कि कौन सा रोड़ा। हाँ महबूब याद तो है, वो एक रोड़ा जो मैंने अपनी गली में किनारे कर दिया था। अल्लाह पाक जल्ले शानो का क्या सोच कर तुमने वो रोड़ा किनारे किया था। तो छोटा सा अमल होगा तो वो तो भूल चुका होगा, लेकिन जब उसे याद आएगा तो वो कहेगा कि हाँ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे महबूब, मैंने वो रोड़ा ये सोच कर किनारे कर दिया था कि मेरे मोहल्ले में बीमार भी हैं, ज़हीब बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे में उन्हें ठोकर लग जाए, वो गिर जाए, उनको चोट आ जाए।
ऐ मेरे अल्लाह पाक, मैंने सिर्फ ये सोच कर वो रोड़ा किनारे कर दिया था। अल्लाह पाक खुश होकर फरमाएगा कि तू उन काली रातों में, उन अंधेरी रातों में तू मेरे बंदों के लिए ये सोचता है और उन बंदों के हिफाजत के लिए वो रोड़ा किनारे करता है, तो क्या मैं तेरे लिए ना सोचूं और मैं तुझे जन्नत ना अता कर दूं इस अमल से खुश होकर, तेरे अमाल से। तो अल्लाह पाक जल्ले शानो 70 मौ के बराबर चाहने वाला है। मेरी छोटी छोटी सी नेकियों से अल्लाह कब हमसे राजी हो जाए और मेरे इन्हीं छोटे छोटे से गुनाहों से अल्लाह कब हमसे नाराज हो जाए और मेरी सारी नेकियां जैसे मेट दे, उनका कोई भी अजर हमें ना मिले। हर वक्त हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए और डरना भी चाहिए। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों में हमें शामिल करे। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहें, कमेंट भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं।